एक समय की बात है। एक गांव में एक विद्वान और धनी व्यक्ति रहता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था। तो उसके मन में एक दुविधा थी कि अब उसके जाने के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। उस व्यक्ति के 3 बेटे थे। तीनों ही बेटों ने एक ही विद्यालय और एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। अब उस विद्वान व्यक्ति ने अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन उस विद्वान व्यक्ति ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और प्रत्येक को एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा, मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 से 2 वर्ष का समय लग सकता है। तुम तीनों की यह जिम्मेदारी है कि अपने अपने हिस्से का गेहूं संभाल कर रखना है, और जब मैं वापस लौटूं तो तुम्हें ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर वह विद्वान व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, यह बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो मैं इस बोरी को तिजोरी में रखवा देता हूँ, ताकि जब पिताजी वापस आएं तो मैं उन्हें यह बोरी सही सलामत दे सकूं और एक भी अनाज का दाना इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा, तिजोरी में तो अनाज सड़ जाएगा, मैं इस बोरी को खेत में डलवा देता हूँ, ताकि जब पिताजी वापस आएं तो उन्हें एक बोरी की जगह कई बोरी मिलें। पर उस व्यक्ति ने गेहूं की खेती के लिए ना तो उपजाऊ भूमि देखी और ना ही अच्छा खेत, बस खेत की घास फूस को साफ कराया और बंजर भूमि पर ही वह गेहूं डलवा दिए और उनकी कभी भी देखभाल नहीं की। उसे लगा कि अब अपने आप ही फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसने उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और विधि अनुसार खेत में गेहूं के दानों को बोया। पूरी लगन और मेहनत के साथ खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने उसे दोबारा से बो दिया। फिर और अन्न उपजा, खेत खलियान लहराने लगा। वह विद्वान व्यक्ति लगभग 3 वर्षों के बाद वापस लौटा। तीनों पुत्रों को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया होगा। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोली, सब कुछ सड़कर राख हो चुका था और बहुत बुरी बदबू आ रही थी। यह देखकर पिताजी ने कहा, यह अन्न है जिससे हम सभी का जीवन चलता है। तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या मेरा राज्य संभालोगे? अब दूसरा बेटा पिताजी को उस जगह पर ले गया जहां उसने गेहूं को डलवाया था। वहां जाकर देखा तो वहां पर जंगल था, बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी, गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। उसके पिताजी बहुत नाराज हुए और उसे भी अपना उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र अपने पिताजी को अपना खेत दिखाने के लिए ले गया। वहां पर दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। उस विद्वान व्यक्ति ने देखा तो वहाँ गेहूं की फसल लहरा रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन था और उसे खेत में से 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं प्राप्त हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। उस विद्वान व्यक्ति का मन यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने तीसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस व्यक्ति की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल के रखने को दिए हैं। वो गेहूं
हैं हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया कि दुनिया का विकास करना, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत समय जब ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब होता है शून्य, कुछ नहीं। अपने मन की जमीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है उसे हटाइए। मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा और बुराइयां भरी हुई हैं उनको हटाइए और अच्छाई के बीज बोइए। फिर देखिए ईश्वर आपसे बेहद खुश होंगे।